उत्तराखंड के प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया जगत के सामने अपने दर्द को बताना चाहता हूँ। मैं विक्ट्री इन क्राइस्ट चर्च इंडिया का बिशप रेवरेंड थॉमस महसी आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम कोई चाइनीज नहीं है, हम कोई तालिबानी भी नहीं है। हम इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी देश की मिट्टी में हमें मिल भी जाना है। मैं देश प्रेमी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ईसाई समाज आपसे भी बड़ा देश प्रेमी समाज है। ये देश प्रेमी कहलाने वाले लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हमारे ऊपर, हमारे चर्चों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। दिनांक 4/8/22 ईस्वी की घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च के एक मसीही परिवार के घर में एक बड़ा झुंड जय श्री राम के नारों के साथ गया और वहां पर आक्रमण कर दिया। हमारा चर्च लाल तप्पड़ में है। गुप्तचर विभाग और पुलिस विभाग डोईवाला सच में धन्यवाद के पात्र हैं कि उनकी सक्रियता के कारण ऐसी कोई भी घटना नहीं घटने पाई जो बेहद खतरनाक हो। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि सच में राम तो आपकी समझ से बाहर है, परंतु जिस राजा राम को आप जानते हैं, क्या आप उस राजा रामचंद्र जी को कलंकित नहीं कर रहे हैं? अरे उस राम ने तो गणिका को भी तारा था। उस राम ने तो भीलनी यानी जो दलित महिला थी, उसके घर में उसके जूठे बेरों को खाकर एक सामाजिक ताने बाने की मिसाल कायम कर दी। अरे उस राम ने तो जिस सामाजिक ताने बाने को बुना था वो बेमिसाल है, और उसी राम का नाम लेकर आप ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जो बेहद घृणित है, बेहद बुरे हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी राष्ट्र का निर्माण फूलों के बाग की तरह होता है, जहां तरह तरह के फूल होते हैं, तरह तरह की सुगंध होती है, और एक साथ मिलकर वो परमेश्वर का भजन करते हैं, गुणगान करते हैं। अगर आपको भक्ति का इतना ही भूत सवार है तो याद रखिए, राजा भगवान के समान होता है, भगवान का एक स्वरूप होता है। और अयोध्या के राजा अब भगवान श्री राम नहीं है, परंतु वहां के राजा अब योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसलिए भगवान का भजन कीजिए, शायद आप भी तर जाएं। एक बात और कहना चाहता हूं, थोड़ा पढ़ने लिखने का भी काम कीजिए, ताकि आपको ये ज्ञान हो जाए कि हमारे उत्तराखंड सरकार में आखिर कौन कौन से कानून लागू हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, 2018 ईस्वी से कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक, उसे किसी के धर्म को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। ये गैर जमानती अपराध है, और आप धर्म परिवर्तन का हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। इसका मतलब है आपको कानून का ज्ञान ही नहीं है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार डीएम और एसडीएम को ही है। इसलिए मेहरबानी से इस तरीके की बातें हमारे ऊपर लांछन लगा करके ईश्वर को कलंकित करने की कोशिश ना करें आप। प्रिय भाई और बहनों, जो हमें सताने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम में और आप में एक बहुत बड़ा फर्क है। और जानते हैं वो कौन सा फर्क है? वो फर्क यह है कि आप ब्रह्म की बात तो करते हैं, लेकिन ब्रह्म का नाम तक आप नहीं जानते हैं।
पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर ने हम ईसाइयों के ऊपर उस नाम को प्रकट कर दिया और उस ब्रह्म का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और हम उसी यीशु मसीह की संतानें हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पर आप राष्ट्रवाद की परिभाषा भी नहीं जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक गहरी साजिश का शिकार हैं। चाहे कोई भी ईसाई राष्ट्र हो, चाहे कोई भी मुस्लिम राष्ट्र हो, वहां पर अन्य धर्मों के लोग भी निवास करते हैं और तभी वो देश एक राष्ट्र कहलाता है। माननीय धामी जी, हम आपसे ये अपील करते हैं कि ये देवभूमि है, इसे कलंकित होने से बचाइए। इस देवभूमि में ऐसे लोग इस देश की संस्कृति को कलंकित कर रहे हैं। ये अराजक लोग हैं जो सामाजिक ताने बाने को तार तार करके हमारी संस्कृति को कलंकित करना चाहते हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि आप इन पर लगाम लगाएं। मैं कार्यपालिका से अनुरोध करना चाहता हूं, न्यायपालिका से अनुरोध करना चाहता हूं, मीडिया से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेहरबानी से अपनी कलम को उठाएं और ऐसे लोगों के खिलाफ कलम को चलाएं, ताकि हमारी इस देवभूमि की जो संस्कृति है एक ऐसी संस्कृति हो कि दुनिया के सारे लोग यहां आकर इस देवभूमि का सम्मान करने वाले हो सके। ऐसी देवभूमि का निर्माण करें जिसका दुनिया में नाम रोशन हो सके। कृपा कर हमारी इस अपील को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो हमारी संस्कृति को मिटा देना चाहते हैं, तार तार कर देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी बड़ी साजिश का शिकार हैं, जो समझ भी नहीं पा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारी उत्तराखंड सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे और इस देवभूमि को, जहां देवताओं का निवास है, दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में सादर नमस्कार। जय हिंद।